हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं 11 टू 13 जेपीएससी वाले एस्पायरेंट जो मेंस लिख चुके हैं। धकधकी बढ़ रही होगी, है ना, दिल की धड़कन तेज़ चल रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। तो जैसा कि जेपीएससी ने नोटिफिकेशन में बताया था प्रेस रिलीज़ में कि अगस्त के द्वितीय सप्ताह में साक्षात्कार आरंभ होगा। तो अभी तो आज सेकेंड वीक स्टार्ट हो गया है अगस्त का, अभी तक तो कुछ रिज़ल्ट आया नहीं। बट प्रॉब्ली अगर ऐसा बोला गया तो 1-2 दिन का डिले चलता है। तो कहीं हो सकता है आज ना रिज़ल्ट आ जाए या फिर 1 से 2 दिन में कभी भी आ सकता है। तो इस बारे में लाइव सेशन में हम लोगों ने बात भी की थी और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि पिछले एग्ज़ाम के आधार पे या फिर जो भी जिस भी आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं उस आधार पे आप ज़रूर आप इस चीज़ से आशान्वित होते हैं कि आपका रिज़ल्ट होना चाहिए। और उसको लेकर के एक जो उथल पथल चल रही होती ना आपके दिलो दिमाग में, तो बहुत ही नेचुरल है। तो आप लोग थोड़ा सा काम रहें, शांत रहें। और मैं तो यही बोलूँगा कि आप थोड़ा भी होपफुल हैं अपने मेंस रिज़ल्ट को लेकर के, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि अपने बैकग्राउंड पे आप काम कीजिए और थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल जो है उस पे आप काम कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी बातों को रख पाते हैं। आप ना 1-2 सवाल का जवाब कम देंगे तो चलेगा, है ना। इंटरव्यू में जब आपका मेंस का रिज़ल्ट आएगा और जब आपका इंटरव्यू होगा, 1-2 सवाल या हो सकता है 3 सवाल का भी आप जवाब कम नहीं देंगे तो वो भी चलेगा। बट जो भी आप आंसर करें ना उसमें कॉन्फिडेंस जो है ना वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो प्लीज़ आप अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोसेस पे काम कीजिए कि आप कैसे कॉन्फिडेंस बना सकते हैं, कैसे आप कॉन्फिडेंस अपनी बातों में ला सकते हैं, उन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने मेहनत किया है। प्रीलिम्स मेंस, प्रीलिम्स आपने क्वालिफ़ाई किया, अभी आप मेंस क्वालिफ़ाई करेंगे। तो आप कभी भी नॉलेज के लेवल पे आप सेल्फ़ डाउट में मत रहिएगा कि आपको नहीं आता है ज़्यादा या फिर पता नहीं अगला जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो बहुत ज़्यादा जान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत 19-20 का ही अंतर रहता है, सब लोग इक्वल प्लेटफॉर्म पे ही है। हाँ, मेंस एग्ज़ाम के दिन होता क्या है कि किसी का परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, कि कोई मतलब बोलते हैं ना परफॉर्मेंस अच्छा कर पाया, कोई अंडर परफॉर्म कर पाता है ना। हो सकता है उस दिन पर्टिकुलर डे पे कुछ उसके साथ कुछ ऐसा हो गया या फिर दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही है ना, तो उस चीज़ को लेकर के कभी कभी 19-20 हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, सब लोग इक्वल लेवल पे ही हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जब भी जेपीएससी मेंस का रिज़ल्ट आए तो उसमें आपका भी रोल नंबर हो, है ना। जो भी 11 टू 13 जेपीएससी के जो मेंस एस्पायरेंट है ना। और एक मैसेज मैं उन लोगों के लिए भी देना चाहता हूँ जो लोग अपकमिंग 14th जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। देखिए अब वो समय चला गया जब आप नोटिफिकेशन आने के बाद आप 2 साल 1 साल आप तैयारी करें। अब जब भी वैकेंसी आती है जेपीएससी के, अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं ना, खुद भी आप देख रहे होंगे, चाहे वो एसीएफ रेंजर की वैकेंसी हो या फिर सीडीपीओ की वैकेंसी हो या फिर 11 टू 13 जेपीएससी की बात हो। क्योंकि सरकार पहले से कुछ प्लान की नहीं होती है और उनका इंटेंशन अचानक से वो होता है कि हमें वैकेंसी देनी है, रिक्रूटमेंट देना है। और अचानक से जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, चाहे वो जेपीएससी हो या अदर जैसे जेएसएससी हो, तो उनको प्रेशर में ला दिया जाता है कि आप जल्दी से आप एग्ज़ाम कंक्लूड करो और हमारे पास रिकमेंडेशन आप भेजो। तो ऐसे में जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है वो भी जल्दीबाजी में जल्दी में सब प्रोसेस करने लग जाते हैं। तो वैसे में अब समय आ गया है कि आप पहले से तैयारी रखें, है ना। एक दुर्भाग्य तो ये है ही कि 4-5 साल में कोई वैकेंसी आती नहीं, और कोई वैकेंसी आती है तो आपको 15-20 दिन या महीने दिन का समय दिया जाता है। तो ये तो हमारे साथ एक अनफॉर्चुनेट एलिमेंट तो है ना। अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये एक अनफॉर्चुनेट तो है। बट क्या कर सकते हैं, ये हमारे बस में है नहीं। हमारे बस में जो है कि एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसके साथ हम खुद को कैसे फिट कर सकते हैं, है ना। और मेरे पास बहुत ऐसे मैसेजेस आते हैं जेपीएससी को लेकर के नाराज़गी कि जेपीएससी अभी एसीएफ रेंजर वाले में भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है, फ़ोन कर रहा हूँ तो कोई फ़ोन पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे से बड़ा कोई शिकार हुआ नहीं है जेपीएससी का, है ना। अभी आप फॉर्म भर रहे हो, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तब आपके मन में इतनी निराशा है या फिर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, जो भी हो। लेकिन जब सोचो मेरे पे क्या बीती होगी या कि क्या बीतता होगा जब प्री मेंस इंटरव्यूज़ आ रहा है, ये स्टेज क्वालिफाई करने के बाद, क्लियर करने के बाद, है ना, बिन बताए, एक विदाउट गिविंग ड्यू चांस, बोलते हैं ना कि आपको एक चांस दे दिया जाए अपनी बातों को रखने के लिए, जो कि एक नेचुरल जस्टिस का एक पार्ट होता है।
वो भी नहीं किया गया और मेरे को सीधा ड्रॉप कर दिया गया फाइनल मेरिट लिस्ट से, है ना। तो मेरे कैटेगरी में मेरे से कम नंबर ला करके लोग आराम से अभी जेपीएससी के थ्रू जॉब कर रहे हैं, लेकिन आई वॉज़ डिनाइड, है ना, माई सिलेक्शन वॉज़ डिनाइड बाय द जेपीएससी। तो मेरे से बड़ा कोई है नहीं विक्टिम जेपीएससी का, है ना। मेरे को मौका नहीं दिया गया अपनी बातों को रखने के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन बोला नहीं गया कि आपके तरफ से ये कमी है। लेकिन मैं जो भी अभी लोग 11 to 13 में जाएंगे, आप ये इंश्योर करना कि आपके साथ कोई ऐसा गड़बड़ी ना हो, है ना, क्योंकि अब समय आ गया है कि इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ थोड़ा लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं बना रहा था वीडियो, बारिश होने लग गई, इधर बहुत बारिश होती है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब। तो अभी मैं भीग न जाऊँ इसलिए मैं वीडियो को यहीं रोकता हूँ। बाकी सबको ऑल द वेरी बेस्ट, जो भी 11 to 13 जेपीएससी मेंस अपीयर हुए हैं, है ना। आप लोग आराम से निश्चिंत होकर के इंटरव्यू का तैयारी कीजिए, ठीक है। और हम लोग फिर मिलते हैं, है ना। रिज़ल्ट 1 से 2 दिन में डिक्लेयर हो ही जाएगा, ओके। तो उसके बाद मैं ज़रूर वीडियो लाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग किसी और नेक्स्ट वीडियो में।